एक ऐसा राजा जो कुंभ के मेले में आने पर अपने खजाने का समस्त धन दान कर देता था। हमारे साथ जुड़िए और कुंभ मेले की सबसे दिलचस्प कहानियों के बारे में जानिए। आज हम कुंभ मेले की कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों पर चर्चा करेंगे जो इस अद्भुत उत्सव और भी खास बनाती है। क्या आप जानते हैं कुंभ मेले सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह अनगिनत कहानियों का खजाना है। कुंभ मेले की विशालता और विविधता में यह कहानी अक्सर अनसुनी रह जाती है, जिससे इसके इतिहास और सांस्कृतिक गहराई कम दिखाई देती है। कुंभ मेले पिछले कई सौ सालों से चलता आ रहा है और इस दौरान कई सभ्यताओं और परंपराएं निर्मित हुई हैं। कुंभ मेला जहां लाखों श्रद्धालु एक साथ आते हैं, हर बार अपने साथ लाता है अद्भुत किस्से और अनुभव। आज हम जानेंगे कुछ सबसे दिलचस्प कहानियां जो इस मेले को खास बनाती है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। कई साधुओं और संतों ने अपने जीवन के फिलॉसफी कुंभ मेले के दौरान साझा किए हैं। इन कहानियों में से कई कुंभ मेले की पहचान बताती हैं और इनके बिना कुंभ मेले की संपूर्णता अधूरी रहती है। कुंभ मेले के इतिहास और संस्कृति की संपूर्णता समझने के लिए इन कहानियों का होना आवश्यक है। इन कहानियों में से कुछ तो इतनी रोचक है कि वे कुंभ मेले की मुख्य अंग बन गई हैं, जैसे कि साधुओं का अद्भुत स्नान, जिसके लिए वे पूरे साल की तैयारी करते हैं। इन कहानियों के बिना कुंभ मेले की संपूर्णता अधूरी है। इस बार 2025 में महाकुंभ की विशेष स्नान की तिथियां हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। चलिए बढ़ते हैं कहानियों की तरफ। एक ऐसा राजा जो कुंभ के मेले में आने पर अपने खजाने का समस्त धन दान कर देता था। हर्षवर्धन जो प्राचीन भारत का एक महान सम्राट थे, उन्होंने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। हर्षवर्धन एक कुशल शासक, कला और साहित्य के संरक्षक होने के साथ साथ एक बड़े दानी भी थे। इसी दानशीलता के कारण हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयागराज में एक विशाल समारोह का आयोजन करते थे, जहां वे अपनी सारी संपत्ति दान कर देते थे। इस समारोह में दूर दूर से लोग आते थे और राजा से दान प्राप्त करते थे। कुंभ के मेले में साधुओं की विभिन्न संप्रदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अद्भुत परंपरा है। महाकुंभ में साधुओं की अद्भुत परंपराओं में नागा साधुओं का अंदाज अलग, साधुओं की तपस्या और साधुओं की शोभा यात्रा शामिल है। इन परंपराओं में से कुछ तो इतनी अद्भुत है कि वे कुंभ मेले के मुख्य अंग बन गए हैं। एक और अहम बात है कि कुंभ मेले की विभिन्न स्थानों की विशेषता है, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। इन स्थानों की विशेषताएं कुंभ मेले की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। साधुओं की अद्भुत परंपराओं में से एक है शिविर स्नान, जिसमें साधु पूरे साल भर के लिए अपने शरीर पर केवल चंदन का लेप लगाते हैं। इस परंपरा का कुंभ मेले में सबसे बड़ा महत्व है और इसे देखने और स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। एक और अद्भुत परंपरा है अखाड़ा स्नान, जिसमें साधु अखाड़ों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इन परंपराओं में से कुछ तो इतनी अद्भुत है कि वे कुंभ मेले के मुख्य अंग बन गए हैं। महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। इस कथा के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी। इन 4 जगहों पर ही कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें से ये चारों स्थान नदियों के तट पर स्थित हैं। इसमें शामिल है हरिद्वार में गंगा नदी, प्रयाग में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी है। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने की वजह अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन चारों स्थानों पर गिरी थी। दूसरा वजह ज्योतिषियों के मुताबिक ग्रहों और राशियों की स्थिति के हिसाब से ये चारों स्थान कुंभ मेले के लिए चुने गए हैं। कुंभ मेले में कई साधुओं ने अपने जीवन के फिलॉसफी साझा किए हैं, जैसे IITian बाबा जो कुंभ के मेले में लोगों के बीच काफ़ी चर्चित हैं। इसमें ऐसे साधु भी आते हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, जो पहाड़ों पर तप करते हैं। कुंभ मेले में लोगों की एकता की झलक दिखती है, जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने। अन्य वीडियो देखें और नीचे कमेंट में अपना विचार लिखें।